गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जो मैंने कुछ के जॉब्स लॉ के क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो बहुत सारे बच्चे का ये था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको कि आप एज इट इज मीन्स थोड़ा सा आपको ये एक सेकेंड तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किरचॉफ्स लॉ के थोड़ा से जो कुछ डेफिनेशन मैंने मुझे लग रहा है कि वो शायद आप नोट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे जॉनसन रूल, लिखेंगे कि जॉनसन रूल क्या होता है। तो मैंने ये बताया था जॉनसन रूल के अंदर में कि समेशन ऑफ आई, यदि मैं जॉनसन रूल की बात करूं तो इसमें क्या था बेटा कि समेशन ऑफ आई मीन्स नेट करंट जो होता था आई वो आपका क्या हो गया जीरो, मीन्स नेट करंट क्या हो गया जीरो। और इनको हम लोग जॉनसन बोलते थे। जॉनसन पे नेट करंट आपका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। और इसी का नाम हमने रखा था जॉनसन रूल। इसी का नाम क्या था बेटा जॉनसन रूल था। तो ये जॉनसन रूल था। इसके बारे में जो डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए कि जॉनसन रूल क्या होता है। मैं बोलता हूँ, आप कॉपी करते जाएंगे। कि पहले ये था कि जॉनसन रूल में क्या था कि दिस रूल कैन आल्सो बी ये पॉइंट नहीं भी लिख सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा इट एनी जंक्शन ऑफ अ सर्किट, मैं लिख ही देता हूँ इट एनी junction of a circuit, junction of a circuit any rule junction of a circuit junction of a circuit, the sum of current the sum of current entering the junction is equal to the sum of current living ये डेफिनेशन आप इनको लिख लीजिएगा। और इनके बाद क्या कि कोई भी करंट कितनी जंक्शन से एंट्री कर रही है, लिविंग कर रही है, यही आपका होगा। यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से एक सर्किट मैंने बनाया, फिर कुछ इस तरह से मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया। अब देखो ये जो दोनों सर्किट है ये तो कहीं ना कहीं आके मिले होंगे। फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से एक सर्किट ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने यहाँ से एक सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। फिर मैंने एक सर्किट इस तरह से, टोटल ड्रॉ मैंने कितने किए थे। अब एक बात देखिए कि यहाँ से मैंने क्या किया, एक बैटरी को भी कनेक्ट कर लिया। मैंने जो बैटरी कनेक्ट किया कुछ इस तरह से बैटरी को मैंने कनेक्ट कर लिया। जब मैंने बैटरी कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया कि I1 और यह क्या है कि I1 I2 और I3, I1 I2 एंड I3 है।
और फिर इधर से इंटर कर रहा है कि यहाँ से I2 आएगा तो यहाँ से भी करंट कितना I2 और यहाँ से भी करंट कितना आ गया आपका I3। अब जब I3 यहाँ पे आने के बाद ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए 3 पार्ट्स में, मीन्स I1 I2 आया। फिर यहाँ से एक मान लो अपने मन से ये करंट कितना हो गया I4, एक करंट का नाम क्या दे दो I5 और एक करंट का नाम दे दो I6। अब ये देखो ये जो I5 I6 ये इधर से बाहर आएगा तो यहाँ से क्या आ गया आपका I4, ये करंट बेटा I4, ये आपका क्या हो गया I5 और ये कितना हो गया I6। ये करंट क्या हो गया बाहर हो गया इस C पॉइंट से, ये पॉइंट इसका नाम दे दो C पॉइंट, और नेट करंट आपको कितना मिल गया I मिल गया। अब एक बात देखिए कि यदि आप जंक्शन A की बात करें, जंक्शन A की बात करें तो जो जंक्शन A था आपका कुछ इस तरह से था, जंक्शन A, ये क्या है जंक्शन A, और जंक्शन A पे जो था वो कितना था, इसका नाम देखो करंट I1 करंट था, तो I1 इक्वल टू कितना हो गया I2 प्लस I3 में, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 में। जंक्शन B जो था ये B पे कितना था, तो B पे था I2 प्लस I3, ये जो B पॉइंट इसका नाम डिग्री कर दो B, और B पॉइंट पे कितना था, तो B पॉइंट पे था I2 प्लस I3 और जंक्शन 3, और ये जो करंट स्प्लिट हो गया था कितने पार्ट्स में 4 पार्ट्स में, I4 I5 एंड I4 I5 एंड I6, ये 6 पार्ट में स्प्लिट हो गया 6। और एट जंक्शन C, यदि जंक्शन C की बात करेंगे तो जंक्शन C पे कितना था हमारे पास I4 I5 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू I, मीन्स जितना करंट गया आपका, यदि आपने I माना है तो यहाँ I1 माना है तो I1, तो जितना करंट इंटरिंग हुआ उतना ही करंट क्या हो गया बाहर एग्जिस्ट हो गया, लिविंग हो गया। I1 करंट इंटर किया, फिर इसे स्प्लिट होते 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 फिर I1 करंट क्या हो गया अंदर की तरफ चला गया। अब आता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी सेम एज इट इज यही प्रोसेस है कि किरचॉफ्स वोल्टेज, इसको हम लोग KVL बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे जो मैंने KVL की बात करी है। KVL के बारे में लिखेंगे आप लोग कि स्टेट दैट, मतलब KVL स्टेट दैट एट एनी इंस्टेंट the algebraic sum of potential difference across across various elements around any closed loop in a particular direction either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट देके लिखिएगा either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, must be zero मीन्स कुछ इस तरह से कि V जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास जीरो हो जाएगा। घबराए नहीं, इस पे मैं 2-3 लेक्चर दूंगा, जब तक ये मैं क्लियर नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे नहीं पढ़ने वाला। डेल V इक्वल टू 0 मीन्स यदि कोई भी सर्किट की अपन बात करेंगे तो सर्किट में क्या होगा कि नेट जो है उसका वोल्टेज वो हमें क्या कर देना है 0 कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है और मुझे भी ध्यान रखना है, समेशन ऑफ B इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये हमारे लिए क्या था। और क्लोज्ड लूप में यहाँ पे एक बात याद रखना, क्या लिखना है क्लोज्ड लूप। अभी मैं क्लोज्ड लूप के बारे में भी बताऊंगा। फिर से एक बार डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ। स्टेट दैट एनी इंस्टेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी 0। यही आपका था KVL का रूल। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग KVL और KCL को सॉल्व कर सकें।
केवीएल और केसीएल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका अपने पास क्या था, वो बात देखिए कि केवीएल की यदि हम बात करेंगे तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कुछ सर्किट्स ड्रॉ किए, और वो सर्किट्स मेरे पास कुछ ईजीएस्ट सर्किट में जैसे कि ले लेता हूँ कि सपोज दैट मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे भी मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वोल्टेज इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और इस तरह से मैंने इसको एग्जाम्पल देखते जाइए केसीएल के। अब मैंने इसका नेमिंग जो रखा है वो कुछ अलग तरीके से रखा है, जो नेमिंग है वो कुछ अलग तरीके से है कि मैंने पहले वाले को रखा है नेमिंग में, इसका नाम है R1, ये कितना है R2, ये R1, और ये इसका नेमिंग में क्या रख दूँ R2, और फिर मैं एक नाम ऐसा रख देता हूँ कि R1 R2, और ये हमारी बैटरी है जिसको कि मैं E1 से इंडिकेट कर देता हूँ EMF। अब एक बात देखिए, इसमें दो बातें हैं कि मैंने अपने मन से आपको मानना है कि सबसे पहले तो इस सर्किट का नेमिंग कर दीजिए, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ A B C D, एक लूप तैयार हो गया। अब मान लीजिए करंट अपने मन से कर दीजिए कि इधर से बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा है, इधर से यदि बैटरी से करंट जाएगा तो इस सर्किट में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब एक बात देखो कि दो तरह की बात होती है, एक हमने बोला क्लॉकवाइज और दूसरा क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आप क्या देखते होंगे, घड़ी जो सुई चलती है वो इस तरह से चलती है, तो मैंने इसमें करंट के डायरेक्शन में मान लिया कि ये क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से मूव कर रही है, कुछ इस तरह से मूव कर रही है क्लॉकवाइज। तो जब यह क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कर रही है, तो अब एक बात देखो कि आपको जहाँ से चलना है आप वहीं से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि यदि मैं इस वाले पॉइंट से चलने की बात करूँ, इस वाले पॉइंट से, तो नेट जो ईएमएफ की बात होगी वो क्या होगी, वो हमें अपन फाइंड करना है। तो देखो कि हमें समेशन ऑफ वी निकालना है कि समेशन ऑफ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, समेशन ऑफ वी क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए 0 हो जाएगा। तो आपको जहाँ से मन करे आप वहीं से चलेंगे। तो सपोज दैट मैं चल रहा हूँ कि लूप, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो आपके पास लूप गिवन है, तो लूप A B C D, और फिर A पे ही आपको पहुंचना है, A B C D A में जहाँ से चले वहीं पे पहुंच जाना है लूप के दिशा। और ये क्या है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको क्या लिया है क्लॉकवाइज लिया है, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने लिख दी। नहीं स्टार्टिंग के तौर पे है, आप बाद में नहीं भी इसको लिख सकते। अब देखो कि मैंने यदि इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे क्या है कि जिधर करंट है उसी के डायरेक्शन में, यदि मैंने याद करो बताया था प्लस से माइनस, करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का साइन होगा, और माइनस का साइन के बाद ये क्या हो जाएगा कि E1 VR लिखते थे ना, तो क्या हो जाएगा E1 R1। फिर आगे बढ़े, इधर भी सेम एज इट इज, यहाँ पे प्लस और ये माइनस के डायरेक्शन में प्लस से माइनस, माइनस का साइन लिख दो, और क्या लिख दो E1 R2 लिख दो। इनके बाद एक बात ये देखो कि फिर आपको क्या करना है कि E1 R2 के बाद अब फिर इस वाले सर्किट में तो सी टी में कुछ है नहीं, कनेक्टिंग वायर है 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाओगे आप कि प्लस का E1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का E1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सर्किट को क्या कर सकते हैं रिजॉल्व करके देख सकते हो। पहले इस तरह से लिखने का तरीका को आप लोग देखिएगा। फिर बैटरी के पास पहुँचेंगे तो बैटरी माइनस से प्लस जा रही है, ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का E1 हो जाएगा। ये एक लिखने का तरीका है। अभी मैंने ये पूरा कंप्लीट नहीं बताया, सिर्फ मैं अभी लिखने का तरीका आपको इंडिकेट करा रहा हूँ, ये ध्यान में आपको रखना है। अभी मैंने नेट वोल्टेज वगैरह 0 नहीं किया, लूप कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मैं दूसरा केसेस कुछ इस तरह से लेता हूँ कि मैंने अभी
एक और केसेस लेने की बात करें कि उस केसेस के अंदर में क्या है कि लूप हमारे पास है कि लूप जैसे कि मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ ऐसा कुछ इस तरह से, फिर मैंने क्या किया सर्किट को, अभी मैं ऊपर वाले को कंप्लीट नहीं लिखा हूँ, सिर्फ मैं आपको पहले सर्किट के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए लर्न करा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। और कुछ इस तरह से एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया, सेम एज इट इज इसी के साथ एक सर्किट मैंने और ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह से। तो जब मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से आया मेरे पास। अब एक बात देखो कि अब हमने क्या किया, सबका नेमिंग किया, ये है E1, इस बैटरी का नाम रख दो E2, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, E1 और ये E2, और इसका नाम रख दो R2, इसका नाम रख दीजिए आप R3, और इसका नाम क्या रख दीजिए R1। ये क्या हो गया R1, R2, R3 हो गया। अब इस सर्किट को आपको लूप में मेजर करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये सोचा कि इस सर्किट में करंट यहाँ बैटरी से निकल रहा है, तो ये करंट यहाँ पाएगा, इसमें आएगा, इसका नाम अपने मन से, ऐसे सर्किट में I1 अपने मन से नाम रखिए। जब I1 आपने रखा है, I1 रखने के बाद आप क्या करो कि करंट I1 आएगा तो इस सर्किट में इंटर हो जाएगा, पहली बात। अब क्या करो कि जैसे इंटर I1 आपने इसमें कराया है, तो अब सेम एज इट इज यहाँ भी बैटरी के साथ यही होगा, तो बैटरी के साथ भी करंट निकाल दो। वो आपका मन कर रहा है कि मैंने बैटरी से निकाला I2, इधर से करंट आया, इधर से करंट, यहाँ क्या हो गया I2, यहाँ पे I1 प्लस I2 का सम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इस दोनों में, इसमें से I1, इसमें से। अब देखो जैसे यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ से जैसे ही बाहर जाएगा तो इस सर्किट में क्या चला जाएगा I1, क्योंकि बैटरी से आपने I1 करंट निकालना है, तो इसमें आपको I1 ही भेजना है। इसका एक रूल ये भी है कि बैटरी से जितना करंट निकालते हो लास्ट में, उतना करंट आपको बैटरी के साथ इंटर करा देना। तो मैंने I1 बैटरी से निकाला, तो ये I1 बैटरी में चला गया, और इसमें कितना I2 निकाला, तो इसमें बैटरी से कितना चला गया I2 चला गया। अब यदि इस सर्किट को आपको नेमिंग करना है, तो इसको आप नेमिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि सर्किट है आपका A, B, C, D, इस तरह से भी आप नेमिंग कर सकते हैं। A, B, C, D जो मन करे आपका कर दीजिए। अब एक बात देखो, यदि लूप आप A, B, C, A में देखो, तो लूप आपके पास A, B, C, और फिर से घूम के यहीं पहुंच जाओ A, B, C, A में देखो, तो ये भी कौन सा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अब लूप किस में देखना है आपको, लूप A, B, इसी क्वेश्चंस को घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लूप A, B, C, A, B, C, अब फिर से A पे पहुंच गए। अब जब इसमें आपको लिखना है लूप A, B, C, A में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चलने की कोशिश करेंगे, तो चलने की कोशिश कुछ अलग तरीके से हम लोग करते हैं। फिर से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले करंट I1 है, तो I1 R1, तो चलो I1 R1 लिख लिया। इसमें हम लोग गए, इसमें क्या हो जाएगा, करंट का क्या हो जाएगा, इसमें है I1 प्लस I2, और R2 करंट जा रहा है, और इसमें प्लस से माइनस जा रहा है। तो जब इसमें प्लस से माइनस जाएगा, तो एक बात और ध्यान से देख लो यहाँ पे बेटा, और एक बात कि ये बैटरी है, ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें देखिए फिर ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि माइनस का साइन होगा, तो I1 प्लस I2, और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। फिर अंदर की तरफ गए, और ये क्या हो गया, बैटरी मिला E1, तो यहाँ से माइनस से प्लस जा रहा है, तो प्लस साइन का साथ E1 मिला, इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आया कि आया समझ में। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, I1 R1, कोई दिक्कत नहीं, I1 R1। फिर देखो दूसरी बात, फिर मैंने चला I1 R1 के बाद इस वाले लूप की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले लूप में मैंने क्या देखा, इस वाले लूप का करंट कितना I1 प्लस I2, तो मैंने लिखा I1 प्लस I2 इंटू R2, और प्लस से माइनस हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है प्लस से माइनस, तो साइन याद करो नेगेटिव लेते, नेगेटिव साइन लगा दिया, प्लस। अब कहाँ चला गया, बैटरी के पास, तो बैटरी माइनस से प्लस जा रही है ना बैटरी, अब तो ये माइनस से प्लस जा रही है, तो प्लस E1 इक्वल टू कितना 0 हो गया। और माइनस यदि आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा I1 R1, और यहाँ पे जो ये माइनस का है, प्लस क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ये है R2, और ये माइनस का इक्वल टू कितना होगा
इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब दूसरी बात है, आपको मन करे तो इसमें क्लॉकवाइज चलो या फिर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला। एंटी क्लॉकवाइज से यदि मैं चला तो लूप आपका क्या हो गया, डी बी सी डी। जो लूप हो गया वो लूप क्या हो गया, देखिए डी बी सी डी, ये लूप हो गया डी बी सी डी। और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अब यहाँ से चलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमने चला तो इस साइड से यदि हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कि इधर से मैंने यहाँ से चलने की कोशिश की तो माइनस से प्लस, तो बैटरी का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का E2। अब आगे बढ़िए, ये करंट की दिशा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का E2R3, क्या हो जाएगा, माइनस का E2R3। ये क्या आया, माइनस का E2R3। फिर इसमें आ गया I1 प्लस I2R2 और माइनस के साइन, तो माइनस क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और ये क्या हो जाएगा R2। फिर बैटरी के पास पहुंच गए, तो बैटरी के पास जैसे ही हम लोग पहुंचे तो बैटरी के पास जैसे ही पहुंचे R2 और ये माइनस का E2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यदि आप दोनों सम की बात करेंगे कि पूरे लूप की बात करेंगे तो आप यहाँ से एक इक्वेशन 1 मानो और एक इक्वेशन 2 मानो और इसको यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये आपका फिर से आप बैटरी पे ही पहुँच गए तो इसी तरह से। अब आते हैं पहला क्वेश्चन में हमने जो किया था, तो हमने पहला क्वेश्चन में बैटरी को कुछ इस तरह से निकाला था। ये देखो बैटरी से निकला, यहाँ से यदि हमने लूप ए बी सी डी कंसिडर किया तो ए से चलेंगे, तो ए से चला तो माइनस का E1R1 प्लस फिर क्या हो जाएगा E2R2 माइनस का साइन, फिर यहाँ से पहुँचे माइनस से प्लस बैटरी पे गए E1 इक्वल टू क्या हो गया 0। यही तो हम लोग लिखते थे, यही तो आपका नेट वोल्टेज है। यही क्या है बेटा कि डेल V इक्वल टू क्या 0। यहाँ भी क्या आ रहा है, नेट वोल्टेज कितना हो रहा है, सम इसका कितना 0 के बराबर। यहाँ भी देखिए ये कितना हो रहा है, सम डेल V के बराबर। अब मैं आपको इसी का एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि मैंने एक सर्किट लिया है, एक सर्किट इस तरह का है कि एक रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से, फिर दूसरा रेसिस्टेंस भी कुछ इस तरह से, फिर इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है और बैटरी कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से। तो अब देखो कि मैंने ये किया कि इस वाले बैटरी से मैंने करंट निकाल दिया, इस वाले बैटरी से मैंने आई करंट क्या किया, विड्रॉ कर दिया और यहाँ से क्या हो जाएगा कि I1 करंट बाहर आया। I1 जब करंट बैटरी आया तो ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये बैटरी क्या है आपके पास 10 वोल्ट की है। और जब ये बैटरी आपके पास 10 वोल्ट की है और देखना चाहते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, मान लेता हूँ कि मैं 1 ओम का है और ये कितने का है 4 ओम का, और ये कितने का है 4 ओम का, ये कितने का है 2 ओम का, और ये जो बैटरी है ये बैटरी 4 वोल्ट की और ये वाली रेसिस्टेंस भी हमारे पास 1 ओम का। ऐसे क्वेश्चन से जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने में क्या है कि मैंने लिखा कि ए बी सी और डी मैंने मान लिया, ABCD लूप मान लिया। अब देखो कि हमेशा इस दोनों बैटरी में सबसे इसमें यही है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये 4 वोल्ट ये 10 वोल्ट, तो बड़े बैटरी से निकाल लो और फिर इसमें करंट एंटर करा दो, एंटर आ गया करंट आ गया। तो देखो I1 आया तो इसमें भी I1 फ्लो, इसमें भी कुछ इस तरह से मैंने लूप बना लिया। अब मैं फाइंड अ करंट इन ईच रेसिस्टर, आपको क्या फाइंड करना कि फाइंड अ करंट इन ईच रेसिस्टर। अब आपको पूरे ईच रेसिस्टर में करंट फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या किया, इधर से बैटरी निकली है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बैटरी इस तरह से ड्रॉ हो रही है तो अपन क्या करेंगे कि
जो लूप है हमारा, कुछ लूप को हम लोग इस तरह से अपने मन से मैंने मान लिया कि कुछ इस तरह से इसको रोटेट। अब एक बात देखो, ये क्लॉकवाइज हो गया। लूप ABCDA में देखते हैं, कौन से लूप में देखेंगे? लूप ABCD और A की बात। तो लूप ABCDA और ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉस सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही करते हैं कि पहला ये कितना हो गया कि अब मैंने इधर से मैंने पहले मार्किंग कर लिया, मैं इधर से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ABCDA ये हमारे पास कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ से मैंने चला तो ये देखो ये क्या हो गया कि मैं अब मान रहा हूँ कि पहले मैंने मार्किंग कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ कि करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैं इधर से ही चलने की कोशिश कर। ये कितना हो गया? प्लस का 4 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर गया मैंने 4 × 2, ये क्या हो गया? 8 वोल्ट। और 8 भी कैसा? 2 × I1। करंट कितना आ गया आपका? इसमें I1 करंट जा रहा है, तो प्लस कितना? 2 × I1। अब 2 × I1 मैंने करंट माना, फिर इसमें चला 4 × I1, तो ये भी प्लस का कितना हो गया? 4 × I1 +1, फिर +1 ओम है, तो +1 ओम, तो 1 × I1। और ये क्या हो गया कि अब ये 10 वोल्ट है। अब ये जो 10 वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा? अब ये 10 प्लस से माइनस की तरफ बैटरी का साइन आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा? माइनस का 10 वोल्ट। और फिर ये प्लस कितना हो जाएगा? 1 × I, तो I हुआ कि नहीं? 1 × I, तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस, तो प्लस I। अब यदि इसको नेट सम के बराबर में कितना हो गया? 0 हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि I = 6, I6 = 6, तो ये 6I हो गया, तो ये I = क्या होगा? 6/6, ये क्या हो गया? 1 एम्पियर। मिस करंट कितना बैटरी से निकल रहा है? 1 एम्पियर। और ड्रॉप आपको पता चल ही रहा है। इस तरह से हम लोग इस सारे सर्किट में करंट को निकाल सकते हैं। मैंने इसमें उल्टा माना, मैंने बैटरी को इधर से किया, और चाह तो आप इधर से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं जान के उल्टा कर रहा हूँ, मैंने सब तरह की बातें आपको पढ़ा। अब मेरा मन कर गया कि मैं लूप में ABCD यहाँ से चलने की कोशिश करूँगा, तो मैं अब इधर से मान रहा हूँ। मैं इधर से चलूँगा तो बैटरी का डायरेक्शन ये प्लस माइनस, तो माइनस ऐसे मान, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भी क्या हो गया? प्लस माइनस हो गया। पर मैं चल इधर से रहा हूँ, तो ये माइनस से प्लस पॉजिटिव। फिर देखिए ये बैटरी का डायरेक्शन ये था, अब मैं क्या चल रहा हूँ? प्लस से माइनस है, अब माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए मैंने सबका साइन पॉजिटिव रखा, और पॉजिटिव रखने के बाद मैंने एज इट इज इनको सॉल्व करने की कोशिश कर। आइए अब होमवर्क के फॉर्म में आप कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको जो प्रैक्टिस करने हैं, वो पहला ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, लिख लीजिए ध्यान से, और इसको आप सॉल्व कीजिए कि सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, पहली बात। दूसरा, मैं और क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ कि जो जब से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी। पहले बैटरी ड्रॉ करो, फिर दूसरा ये क्वेश्चंस आप लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को भी आप ड्रॉ कीजिए। मैं बहुत ज़्यादातर सॉल्व इसमें कर दिया हूँ, आप देख लीजिए, और इक्वेशंस देखिए कि सॉल्व होता है या नहीं होता। 2 हो गए। इनके बाद मैं आपको और एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो कि आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए शायद ले ले।